हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के बीए पार्ट 1 के सिलेबस को। तो एंड जानेंगे कितने नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं आपके यहाँ, एंड कुछ रिकमेंडेड बुक्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी है आपका एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ मेरे जो भी सिलेबस की सीरीज़ चल रही है सब में आपका लिखा रहेगा सिलेबस एप्लीकेबल फॉर 2020 टू 2021। तो ऐसा कुछ नहीं है, यही सिलेबस हमारे टाइम पे भी चला है, यानी कि 2021 बैच वालों के लिए भी यही सिलेबस चला है। अभी भी आपका जो है कोरोना के टाइम पे ये जो कटेड सिलेबस आया था वही है, एंड अभी वापस से कोरोना का टाइम आने वाला है ऐसा लग तो रहा है। बाकी जो भी आपको आसपास की न्यूज़ से पता तो लगता ही रहता होगा। तो अभी जितना है आपका यही सिलेबस चलेगा आपका जो भी है। एंड अगर इस सिलेबस में आपका कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ऐड होते हैं या कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया जाता है तो वो भी आपको बताया जाएगा अपने प्रोफेसर्स के थ्रू, या फिर अगर हो सकेगा तो मैं ही आपको बता दूंगी। बाकी अभी तक के लिए आपको इतना पर्टिकुलर सिलेबस आपको कवर तो करना ही है। तो अभी आप वही सोच कर चलिए कि आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐड होते हैं आपके सिलेबस में तो वो आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले देख लीजिए बीए पार्ट 1 में आपके पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपके कितने पेपर होते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है तो आपके यहाँ टोटल 2 पेपर होते हैं, एंड दोनों पेपर आपके जो है 75 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ग्रैंड टोटल होता है आपका दोनों पेपर का 150 मार्क्स। तो बीए पार्ट 1 में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का। पेपर 1 आपका होता है पॉलिटिकल थ्योरी का। साथ ही साथ जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 आपका किस चीज़ का है तो नेम आप यहाँ देख लीजिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो पेपर 2 आपका इसका होता है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग से बुक लेनी पड़ती है। जो आपको टीचर्स रिकमेंड करेंगे आप वही बुक लें। बाकी जो प्रोफेसर्स आपको रिकमेंड करते हैं वही बुक्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर इन एनी केस अगर मैं लिंक नहीं दे पाई आपको तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। उसके बाद जो भी है स्टार्ट करते हैं आपके पेपर 1 के डिटेल सिलेबस के साथ। तो पेपर 1 में आपका जो यूनिट है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो आपका यूनिट 1 है, तो बेसिकली आपको वहाँ पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि आपका जो भी है आपका डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसमें जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तो इन सारे टर्म्स के पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन क्या है विद सोशल साइंसेज, यानी कि जो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसके सोशल साइंसेज से क्या रिलेशन है, क्यों उसको हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्रिकल, फिलोसफिकल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल जो है आपका फर्स्ट यूनिट में हम यहाँ कवर करेंगे। एंड सेकेंड यूनिट का देखें तो सेकेंड यूनिट में हम यहाँ देखने वाले हैं स्टेट के बारे में आप पूरा पढ़ रहे होंगे। मीनिंग एंड एलिमेंट्स, डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स, आइडियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, लिबरल, सोशल वेलफेयर, कंटेम्प्रेरी, लिबर्टेरियन, गांधीयन कंसेप्ट एंड मार्क्सियन व्यू ऑफ स्टेट। तो स्टेट के बारे में पूरा यहाँ पढ़ रहे होंगे। ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज के बारे में आपको यहाँ पढ़ना होगा। थर्ड जो आपकी यूनिट है वो है आपकी सोवेरेनिटी, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोनेस्टिक हो गया आपका, प्लूरलिस्टिक एंड फिलोसफिकल थ्योरीज के बारे में देखेंगे, नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। तो थर्ड यूनिट में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट जो है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जैसे पढ़ते होंगे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, लॉ, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पढ़ रहे होंगे फोर्थ यूनिट में। तो ये हो गया आपका यार पेपर 1 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में आपका बेसिकली पूरी थ्योरी है। इंट्रोडक्टरी है आपका जो भी पेपर 1 है, पूरा पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें आपको, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका क्या किस चीज़ का होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो ये है आपका पेपर 2। उसके बाद जो भी आपका यूनिट 1 का देखें
तो यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 में आप क्या पढ़ रहे होंगे। यूनिट 1 में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसके सारे फीचर्स के बारे में पढ़ना है। प्रेसिडेंट तो होते नहीं, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ की पढ़नी है, ठीक है, यूनिट 1। उसके बाद यूनिट 2 में आप पढ़ रहे होंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें, उसके सारे फीचर्स, उनके कोर्ट्स के बारे में, उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनके अमेंडमेंट्स के बारे में। उसके बाद आपका जो भी है यहाँ देखिए, आई थिंक थर्ड यूनिट आपका हटा दिया गया होगा, तभी यहाँ गिवन नहीं है। तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, एंड उसका ये पार्ट ए रहने वाला है इन फोर्थ यूनिट। तो उसमें भी आप जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, इट्स मेन फीचर्स, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड FDs के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ यूनिट है, तो वहाँ आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, एंड वहाँ उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो आपने पार्ट 1 पढ़ा है। पार्ट 2 में आप देख रहे होंगे जो भी आपकी लेटर चीज़ें पढ़ते हैं, जो आप बाद में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में, तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। यानी कि जो भी आपकी वर्किंग एजेंसीज होती हैं उनके बारे में आप यहाँ बात करेंगे, जो भी है आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा यूनिट 5 में। एंड बात करें अगर आपकी रिकमेंडेड बुक्स की, तो सबसे पहले तो बता दी हूँ UPSC लेवल की बुक को प्रेफर करिए। अगर आर्ट में आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है पॉलिटिकल साइंस में, तब तो आप जो प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं आप वो बुक पढ़िए। अदरवाइज आप जो है, या फिर आप जो है 11-12 की NCERT को भी रिकमेंड कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आता है थोड़ा बहुत, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का आपके पास बेस क्लियर है आपके पास, तो आप प्रेफर करिए M लक्ष्मीकांत, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं M लक्ष्मीकांत को प्रेफर करते हैं, एंड UPSC लेवल की बुक है, काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको आपके फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है एक चीज़ और, कि आपकी जो है थर्ड यूनिट हैज़ बीन डिलीटेड। तो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो डिलीट कर दी गई है, तभी यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाकी जो प्रोफेसर रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप जाके चेक